माइंड्स। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस चैप्टर का एरर एनालिसिस। ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो एरर एनालिसिस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर एनालिसिस। फर्स्ट टाइप इज एब्सोल्यूट एरर, AE लिखता हूं मैं शॉर्टकट में, ओके। सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है, कैसे है, गड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बट एक बार मैं आपको उसका ब्रीफ देता हूं, ठीक है। थर्ड टाइप है बेटा अपनी फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। और फोर्थ टाइप है बेटा अपनी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। बेसिकली ये 4 टाइप ही आप आज आपको पढ़नी पड़ेगी। पहला है एब्सोल्यूट एरर, फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद है फ्रैक्शनल एरर, और लास्ट में परसेंटेज एरर। So there are how many types of error? So there are 4 types of error: absolute error, mean absolute error, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल है, आप चुटकियों में इनको उड़ा दोगे, ठीक है। पर एक बार इसका मीनिंग समझो आप, ठीक है। तो पहले मैं आपको एब्सोल्यूट एरर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ाऊंगा, फिर फ्रैक्शनल एरर पढ़ेंगे अपन, और फिर अपन पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बहुत हलवा है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आते हैं एरर्स में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें भी एक वेरिएशन है और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन बेटा एब्सोल्यूट एरर, आराम से पढ़ेंगे। अगर आपके दिमाग में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं तो पहले उन थॉट्स को आप डिलीट कर दो और पूरा फोकस बोर्ड पे करो। यहाँ पर मैं टॉपिक भी इरेज करता हूँ और ये भी इरेज करता हूँ, टॉप चैप्टर का नेम भी इरेज करता हूँ। तो पहला है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो देखो एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट, एब्सोल्यूट एरर इज द difference between, the difference between true value and measured value. It is the difference between true value and measured value. दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से पढ़ेंगे। हाँ, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू पहले मुझे लिखने दो, बोर मत होना, ओके। देखो मान लो अपने पास ये पेन है, तो मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल इस पेन, मैंने इस पेन को मेजर कर लिया फॉर एग्जांपल, और मैंने कहा कि इस पेन की जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल 9.5 सेंटीमीटर मुझसे मेजर करने पर आई। यही पेन मेरे दोस्त ने लिया, उसने भी इसको मेजर किया, तो उसकी 9.45 आई मेजरमेंट। फिर उसके फ्रेंड ने इसको मेजर किया और इस पेन की जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल आई 9.56 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको जब मेजर किया तो इसकी 9.5 सेंटीमीटर लेंथ आई। उस बंदे ने इसको मेजर किया, उसकी 9.54 सेंटीमीटर लेंथ आई। फिर उसके दोस्त ने जो मेजर किया तो उसकी फॉर एग्जांपल 9.56 सेंटीमीटर लेंथ आई। तो टेक्निकली क्या है, इस पेन को एक्यूरेट मेजर करना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को या फिर हाइट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत एरर्स आते हैं, वही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट, डेप्थ मेजर करनी है तो वो आप टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकली उसको आप 101% श्योर नहीं मेजर कर सकते। आपका उसमें 0.1, 0.2 का एरर हमेशा आता है, ठीक है। तो देयर इज नेवर एग्जिस्ट अ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। और एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर एक ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस है, राइट। तो एक ट्रू वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। इन दो वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को अपन कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी आपने क्या बोला सर, अभी आपने बोला कि सर ट्रू वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे मेजर करेंगे अपन, एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा। तो देखो बेटा ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट ट्रू वैल्यू जो है हम नियरली इक्वल टू कंसीडर कर सकते हैं, राइट। देखो ट्रू वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट ट्रू वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मैंने इस पेन को मेजर किया, मेरे दोस्त ने उसको मेजर किया, फिर उसके दोस्त ने इसको मेजर किया, फिर मेरे उसके दोस्त ने मेजर किया, हम 4-5 लोगों ने इस पेन को मेजर किया। मान लो अपने पास ये पेन है, ठीक है, और मेरे 4-5 दोस्त थे, और इन 4-5 दोस्त ने इस पेन की लेंथ को मेजर किया फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम तो वैसे ही बैठे, हमको कुछ काम नहीं है, तो हमको क्या लगा ट्रू वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इस पेन को लिया और इसकी
टाइम पास करते हुए इसके अपन ने लेंथ मेजर कर ली। तो फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ मेजर की तो 9.5 आई, मेरे दोस्त ने एक दोस्त ने मेजर की 9.54 आई, दूसरे दोस्त ने मेजर की 9.56 आई, फिर चौथे ने मेजर की 9.5 आई, या फिर लास्ट का जो बंदा है उसने मेजर की इस पेन की लेंथ, तो वो फॉर एग्जांपल 9.57 आई। तो इसमें से हर एक की वैल्यू तो थोड़ी बहुत डिफरेंट आई। तो इसमें से ट्रू वैल्यू क्या है? तो ट्रू वैल्यू है बेटा एवरेज। ट्रू वैल्यू क्या है? इन सारी वैल्यूज का एवरेज। तो ट्रू वैल्यू कभी भी अपन फाइंड नहीं कर सकते, सॉरी, ट्रू वैल्यू अपन कभी भी जो है एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है या फिर ये इसकी लेंथ के मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू है। बट हम अगर बहुत एक ही ऑब्जेक्ट को बहुत बार अगर मेजर करें और उस जितनी बार हमने उसको मेजर किया अगर उसका एवरेज निकाले, तब शायद हम 99% ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 99% बोला, 100% नहीं बोला। ओके, तो ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करने का एक तरीका है, मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मेजरमेंट है फॉर एग्जांपल x1 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल x2 सेंटीमीटर, फिर x3 सेंटीमीटर, फिर x4 सेंटीमीटर और फिर x5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन xn सेंटीमीटर। हमने एक ऑब्जेक्ट को n टाइम्स मेजर किया और उसकी हर एक बार जो मेजरमेंट आई वो आई बेटा x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन xn। तो इतनी बार हमने उसको मेजर किया, तो इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है? तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का, इस सब का एवरेज निकालेगा। तो एवरेज कैसे निकालने का? x जो है वो है अपनी ट्रू वैल्यू, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन में n। तो आई होप बेटा अभी आपको ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है, ट्रू वैल्यू मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट को n टाइम्स मेजर करो और सभी मेजरमेंट का एवरेज निकालो, हो गई ट्रू वैल्यू। अब देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट एरर जो है आपको आपकी मेजर्ड वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू, अगर आप ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अगर आप सेकंड मेजरमेंट को ट्रू वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपको सेकंड एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। सिमिलरली थर्ड मेजरमेंट को ट्रू वैल्यू में से माइनस करोगे तब आपको थर्ड एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। आई होप आपको एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं इसका अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे अपन? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा x1 कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस x1। ओके, सिमिलरली डेल्टा x2 कैसे आएगा बेटा? x माइनस x2। सिमिलरली डेल्टा x3 कैसे आएगा बेटा? x माइनस x4। और ये भी डेल्टा x4 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x3 लिखना चाहिए था, x minus x4 and so on delta x5 is equal to x minus xn। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट एरर क्या है ये समझ में आ चुका होगा और एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कैसे करते हैं ये भी समझ में आ चुका होगा। और देखो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। ओके, अभी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड मैंने आपको बताया था बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज को ही हम बोलते हैं बेटा मीन। तो ये भी तो मीन है। तो जब आप एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आई डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 एंड सो ऑन डेल्टा xn ना, डेल्टा xn, ये जो वैल्यू आई अगर आप इन सभी का मीन फाइंड करते हो तब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। इतना सिंपल है। तो मान लो अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर है जो है डेल्टा x, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा xn अपॉन में n। ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड मैंने आपको समझाया था बेटा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर भी बहुत सिंपल है। फ्रैक्शनल का दूसरा नाम रिलेटिव भी है, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर ही लिखता हूँ, आप इसका नाम रिलेटिव है ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है? गंगाराम ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाराम है। ओके, तो फ्रैक्शनल एरर का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बहुत सिंपल है, या फिर जो फ्रैक्शनल एरर है बहुत सिंपल है। इसको लिखेंगे अपन डेल्टा एक्स बार लिखेंगे। ओके, और एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया। देखो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 एंड सो ऑन डेल्टा xn। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है।
बट ये जो अपना मीन एब्सोल्यूट एरर है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मॉड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 एंड सो ऑन डेल्टा xn, सभी नंबर को अपन क्या करेंगे बेटा, मॉड अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर कभी भी हमेशा देखो, कभी भी वो निगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो मीन वैल्यू है। ओके, वो इसीलिए हम उसे मॉड अप्लाई करते हैं ताकि उसकी वैल्यू निगेटिव ना आए। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ध्यान में रखना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर मान लो अपने पास फ्रैक्शनल एरर है, डेल्टा एक्स का बार लिखेंगे अपन। वो कैसे लिखेंगे अपन? बहुत सिंपल है, फ्रैक्शनल एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो है, इस इनका रेशियो को अगर आप सॉल्व करते हो तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको फ्रैक्शनल एरर। इतना सिंपल है बेटा फ्रैक्शनल एरर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या था बेटा अपना? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, जब आप फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। ठीक है, मैं इतने सिंपल है अपने एरर। चार प्रकार के होते, चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड होता है बेटा फ्रैक्शनल एरर, और फोर्थ होता है बेटा परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का, पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करने की, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू, हर एक मेजर वैल्यू को क्या करने का बेटा, हर एक मेजर वैल्यू को माइनस करने का, आपको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई है उनका अगर आप मीन निकालते हो, पर मीन आपको कैसे फाइंड करना है? हर एक एब्सोल्यूट एरर को मॉड अप्लाई करना है, तब आपको क्या मिलेगा बेटा? तब आपको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को जब आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करोगे तब आपको फ्रैक्शनल एरर मिलेगा, और जब आप फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। आई होप समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप कर सकते हो। देखो, अभी अपन ने वो चार एरर देखे, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं अपन, उस पे से आपको 101% एरर को कैसे फाइंड करते हैं वो आपको 101% समझ में आएगा। 101%। मान लो अपने पास कुछ नंबर है, ये है अपने पास 1.5, ये 1.6, ये 1.4, ये 1 पॉइंट, इसको 1.2 पकड़ते हैं अपन, 1.2, ये 1.3 और ये 1.1, कोई बात नहीं। ठीक है, अपने पास ये 5 नंबर है, और आपको इसके फॉर एग्जांपल, ये अपने पास एग्जांपल है, आपको इसका फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, फिर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, सॉरी फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, और फिर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ये चार टर्म आपको इसकी फाइंड करनी है। ओके, तो जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर इस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब आप पहले क्या करोगे? ट्रू वैल्यू फाइंड करोगे। तो ट्रू वैल्यू क्या है? इन सभी का मीन। ओके, तो पहले अगर आपको मीन फाइंड करना है सभी के, आप प्लस करो, और जितने ऑब्जर्वेशन है उसको देखो, कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है अपने पास। तो इन सभी की प्लस करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 जो नंबर है वो ऑड नंबर है, तो ऑड अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो ऑड है, तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए आपको, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको मीन उस तरीके से आप फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली जो मिडल टर्म है उसको अगर आप ट्रू वैल्यू समझते हैं तो उसका आंसर एक्यूरेटली वही आएगा। अगर आप उस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी 1.4 आएगा, और अगर आप इसको डायरेक्टली 1.4 कंसिडर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा क्या है, जब आपको कोई भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं तब ऑड नंबर, जो देखो अभी ये 5 जो है, ये 5 जो है बेटा, ये 5 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे है? ऑड है। ओके, तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर के ऑड होते हैं तब आप क्या करना, जो मिडल टर्म है उसको आप मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, तब आप उसको ट्रू वैल्यू समझ सकते हो। मतलब ये 1.4 अपनी ट्रू वैल्यू रहेगी, तब आपको उसका मीन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इवन है तो फिर सबकी प्लस करो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे उसको डिवाइड करो। ओके, तो देखो 1.4 मिडल टर्म है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1.4, दैट इज 1.4 इज अवर ट्रू वैल्यू।
तो यहाँ पर तो अपने को ट्रू वैल्यू मिल गई, उसकी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी अपने को क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर। कैसे फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा x1 कैसे आएगा, x में से x1 माइनस हो जाएगा, मतलब 1.4 माइनस 1.5 दैट इज माइनस 0.1। ओके, सिमिलरली डेल्टा x2 कैसे आएगा बेटा, 1.4 माइनस 1.2 दैट इज 0.2। सिमिलरली डेल्टा x3 कैसे आएगा बेटा, 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 0। सिमिलरली डेल्टा x4 कैसे आएगा बेटा, 1.4 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 0.1। और डेल्टा x5 कैसे आएगा, डेल्टा x5 आएगा 1.4 माइनस 1.1 दैट इज 0.3। ये हो गया अपना एब्सोल्यूट एरर। तो ये फर्स्ट हो गया सॉल्व। अभी कैसे, बाद में अपने को कौन सा सॉल्व करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 अपॉन में 5, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, चलो बताओ अभी कैसे आएगा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके बताओ क्या है बेटा, सॉरी बताओ ही बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, वो थोड़ी सी आदत है बताओ बताओ बोलने की। तो 1.5 प्लस 1.2 प्लस 1.4 प्लस 1.3 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 5। तो 1.5 प्लस 1.2 वो होता है 2.7, 2.7 प्लस 1.4 होता है वो होता है 3.1, 3.1 प्लस 1.3 मतलब कितना होता है 4.4, 4.4 प्लस 1.1 दैट इज 5.5। तो 5.5 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.1। तो यहाँ पर अपना मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आया अपना 1.1। ओके, यहाँ पर एक बात नोट करो, देखो ये जो 1.1 अपना अभी कोइंसिडेंटली 1.1 ही आया। अगर ये 1.12 होता, मतलब इस डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर होते या फिर 3 नंबर होते, तब आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ता। क्यों राउंड ऑफ करना पड़ता, क्योंकि अपने क्वेश्चन में जो है या फिर अपने ऑब्जर्वेशन में वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आई है या फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आई है। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब यहाँ पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होती है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होती है, तब आपको उसको किसी भी हालत में उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो 1.1 जो है वो अपना अभी मीन एब्सोल्यूट एरर आया कोइंसिडेंटली। बट अगर जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर सॉल्व करते हो या फिर फाइंड करते हो, अगर यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है, और क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस दिख रहे हैं, मतलब 2 ही नंबर दिख रहे हैं, तब आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। बैक टू द पॉइंट, अभी आपने क्या फाइंड करना है, डेल्टा एक्स बाय एक्स। तो ये आ गया अपना डेल्टा एक्स, राइट, ये तो डेल्टा एक्स है ना, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स कैसे फाइंड करेंगे रे, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.4 दैट इज 11 बाय 14। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 14 को 11 को डिवाइड करने का कोई मतलब इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपने को, डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली इस क्वांटिटी को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप परसेंटेज एरर समझोगे। अभी देखो बेटा, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैं अगर बताऊंगा तो मतलब थोड़ा बहुत बेसिक हो जाएगा। 14 से 11 को डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा कर सकता है, आप तो मतलब बहुत बड़े हो चुके हो। 14 को 11, ये जो आपका आंसर आया इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का, ज्यादा कुछ नहीं करने का। अगर आपको मान लो आपने 14 ने 11 को डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया मान लो 0.8 ऐसा कुछ अगर आपका आंसर आ गया होगा, तो उसको सिंपली आप क्या करना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करना। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बट एक बार उसको आप कैप्चर करो, जब आप उसको कैप्चर करोगे ना तब आपको उसके आप रग रग से वाकिफ हो जाओगे कि ये एरर जो है वो किस चिड़िया का नाम है।
और बहुत सिंपल चिड़िया है, कोई इसका मतलब ये बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस इसको आप सिंपल तरीके से पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होने का। इसको अगर चाहो तो आप नोट कर सकते हो, अगर आपको करना हो तो। चलो हो गया, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। सर कब का लिख लिया हमने, आप ही टाइम पास कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा टाइम पास होने से मैं बचा रहा हूँ सभी को। ओके अभी देखो, एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत सिंपल है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली समझो। अगर आपको एरर की एडिशन करनी है तो कैसे करनी है, देखो मान लो अपने पास दो एरर है, एक है या फिर दो मेजरमेंट है, एक है 4 प्लस माइनस 0.3 और दूसरा है अपने पास, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हो गया और ये अपने पास सेकंड है, ये फॉर एग्जांपल 3 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो 4 प्लस माइनस 0.3, 3 प्लस माइनस 0.1, इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है, ये होती है ट्रू वैल्यू, दिस इज अवर ट्रू वैल्यू, और ये होता है अपना एरर। सिमिलरली ये भी होती है अपनी ट्रू वैल्यू और ये होता है अपना एरर। तो अगर आपको कहा गया हो कि इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत टीचर इसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बड़ा चढ़ा के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करो और एरर में एरर ऐड करो। एडिशन के बारे में, अगर आपको 4 प्लस माइनस 0.3, 3 प्लस माइनस 0.1 को अगर आपको ऐड करना है तो पहले 4 प्लस 3 को ऐड करो, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू होती है। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा अपना 7, ये आ गई अपनी ट्रू वैल्यू। अभी एरर क्या है, एरर है 0.3 और ये 0.1, और सिंपली आप एरर में एरर ऐड कर दो, ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू और एरर्स में एरर्स। तो एरर्स क्या है अपने पास 0.3 प्लस 0.1 दैट इज 0.4, तो ये है अपना 7 और ये हो गया अपना प्लस माइनस 0.4, ये हो गई उसकी एडिशन। तो जब भी आपको एरर्स की एडिशन करनी है तो सिंपल ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड करो और एरर में एरर ऐड करो। मान लो इसको अभी आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ये जो है 4 प्लस माइनस 0.3 और 3 प्लस माइनस 0.1, अगर आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। एडिशन में तो ट्रू वैल्यू में से ऐड करते हैं और एरर एरर में ऐड करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी मतलब एक आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपको जब सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन में पहले ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस होती है, ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस होती है, बट एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो। यही पॉइंट मुझे आपको बताना था। जब आप एरर्स को सब्सट्रैक्ट करते हो तब ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करना, बट एरर्स हमेशा ऐड करना। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, 4 में से 3 गए, कितने बचे बेटा, 4 में से 3 गए 1 बचा, तो ये 1 क्या है, ये अपनी ट्रू वैल्यू है। बट ये 0.3 और 0.1 भले ही इसका सब्सट्रैक्शन है, बट ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि वो एरर है और एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, मतलब ये हो जाएगा अपना 0.3 प्लस 0.1, 0.3 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.4, तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस माइनस 0.4। This is the subtraction of 4 plus minus 0.3 and 3 plus minus 0.1। ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, बहुत सिंपल है। आई होप सभी के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी होगी। ओके, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन क्या है। मल्टीप्लीकेशन में बहुत मजा आएगा आपको, और जब एरर्स का पावर रहेगा ना, तब एरर्स के पावर में आपको उससे भी ज्यादा मजा आएगा कि यार ये एरर्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं पढ़ा, आप ऐसा बोलोगे। देखो पहली बात, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। मान लो अपने पास एक ए नंबर है और इसमें डेल्टा ए का एरर है, सिमिलरली दूसरा बी ट्रू वैल्यू है और इसमें डेल्टा बी का जो है वो एरर है, और आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है, तो रूल बहुत सिंपल है। अगर एरर्स का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, उसके लिए सिर्फ एक ही जो है वो रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि डेल्टा ए अपॉन ए, राइट, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ओके, where delta x is the error, delta x is the error and x is the true value, delta x is the error and x is the true value, that is delta a upon a plus delta b upon b।
तो अगर आपको डेल्टा एक्स फाइंड करना है तो ये जो एक्स है इस केस में डिवाइड में है, वहां पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब अपन लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। बस ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई, तब आप मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक वेरिएशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब अभी बताऊंगा, बट पहले इसको समझो, वो इसके बाद बताऊंगा, बाद में मतलब अगले लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में बताऊंगा। ओके, बहुत सिंपल है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है। बट आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। या आपको मैं पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद में अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल अटेंड करेंगे, उसके बाद आप ये चुटकियों में सॉल्व करोगे, मेरी 101% गारंटी है। बट एक बार इसको लिख लो, अगर नहीं समझ में आया तो टेढ़ा मुंह करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बताया, ऐसा मुंह करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल रहो, मैं हूँ, डोंट वरी। मैं आपको पहले ये आप लिख लो, आराम से लिख लो। देखो, कोई आपको मतलब ऐसा बर्डन लेने की जरूरत नहीं कि यार मल्टी एडिशन तो बता दिया सर ने, सब्सट्रैक्शन भी बता दिया, और एब्सोल्यूट एरर तो मतलब एरर जो है 4 टाइप्स, वो तो अभी धीरे धीरे हमें समझ में आ गए। बट ये क्या लिख दिया सर आपने, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आया था पहले समझ, बट मैंने गिव अप थोड़ी किया, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने उसको समझा, और समझने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत सिंपल है। जिसको मैं पहाड़ समझ रहा था वो चीटी भी नहीं थे, उसी उसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। ओके, बट पहले समझो आराम से, एक लंबा श्वास लो, उसको छोड़ो और इसको देखो, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। अगर लिख लिया होगा तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने में इस तरीके से आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, एक एग्जांपल करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन का, एक करेंगे अपन डिवीजन का, कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट आराम से देखो, मान लो अपने पास ये नंबर है 3 प्लस माइनस 0.6। ओके, और दूसरा है अपने पास 5 प्लस माइनस 0.5, या फिर अपन लेंगे यहाँ पर 4 प्लस माइनस 0.8। ये अपने पास फॉर एग्जांपल नंबर है। आपको करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। मैं पहले सिंपल एग्जांपल कंसीडर करेंगे अपन, ताकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत ना आए, फिर अपन हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, या फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिखो, थोड़ी सी आपको सिंपल लगेगा वो। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बस अभी देखो, इसको समझो ए, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। ये क्या रहेगा फिर, डेल्टा ए, क्योंकि ये एरर है। इसको समझो बी, क्योंकि ये दूसरे टर्म की ट्रू वैल्यू है। और ये क्या है बेटा, डेल्टा बी, क्योंकि ये दूसरे टर्म का एरर है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। इतना सिंपल कहा मैंने। क्या करना है अपने को, इस 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको x मिलेगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12। देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरह आप इसको, इस ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके और एरर को एरर के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व कर सकते, वो उस टर्म में नहीं बैठता। या फिर डिवाइड के टर्म में आप ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके और एरर को एरर के साथ डिवाइड करके अगर आप उसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो वो उस टर्म में नहीं बैठेगा, वो थोड़ा सा अलग है। ओके, तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी ट्रू वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो आ गई 12। ओके, अभी बैक टू द पॉइंट आओ। बैक टू द पॉइंट क्या है, बैक टू द पॉइंट है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो ये डेल्टा एक्स अपने को फाइंड करना है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है रे, 12 इज इक्वल टू डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, 0.6, वेरी गुड। और ए की वैल्यू क्या है, 3, वेरी वेरी गुड। फिर प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, 0.8, एक्सेलेंट। और फिर बी की वैल्यू क्या है, 4, वाह, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये 12 कैसा है, डिवाइड को वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई को। सर यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं, बिंदास करो, 3 टू 6, 4 टू 8। ओके, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 4.8 दैट इज डेल्टा एक्स इज द 4.8 एरर। तो ये 4.8 अपने पास एरर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में 4.8 एरर आया। मान लो इसका डिवीजन है, कुछ नहीं बदलेगा,
कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। बट थोड़ी एक दिक्कत बदलेगी बेटा, मैं आपको बताऊंगा, ओके। पहले अगर आपको इसको पॉज करके नोट करना है तो कर सकते हो। देखो सिंपल रूल है अपने पास, अगर आपको डिवाइड करना है तो आप तब आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अपने पास ये दो नंबर है, कौन से नंबर है अपने पास, देखो 2 प्लस माइनस 0.4 और ये है अपने पास 8 प्लस माइनस 0.8, ओके। ये अपने पास फॉर एग्जांपल नंबर है। तो अभी आपको इसका डिवाइड करना है और इसमें एरर कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करने का, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, बस कुछ नहीं करने का। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के केस में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, बट डिवीजन के केस में उसका डिवीजन होगा। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 को अगर 8 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 4। तो x की वैल्यू क्या है बेटा आपने 4, तो यहां पर लिखेंगे अपन 4, डेल्टा x अपॉन में 4 इज इक्वल टू डेल्टा e की वैल्यू है 0.4 अपॉन में 2 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.8 अपॉन में 8, ओके। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टू जा 4, 8 1 जा 8, तो ये आया अपने पास 0.2 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, क्योंकि ये 4 तो डिवाइड को थे, वहां पे जाने के बाद मल्टीप्लाई को, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.2। तो डेल्टा एक्स इज द 1.2। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसमें 1.2 का एरर आया, ठीक है। तो ये जो 4 एरर अपन ने देखे, मल्टीप्लिकेशन देखा, इसका मोटो क्या है, इसका एक ही मोटो है कि हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करें। हमारा एक ही मोटो रहता है, ये एरर किस लिए डिराइव, मतलब ये किसके लिए डिस्कवर की, इसका मोटो क्या था, क्यों हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप एरर्स पढ़ोगे ना तो एरर्स पढ़ने के बाद आपको वो ट्रू वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेंगे कि यार इसमें इतना एरर है, इसमें इतना एरर है। हालांकि वो एरर जो है माइन्यूट रहता है, ये 0.4 ये 0.8 ये एरर भी जो है वो लगभग 99% सेम है, बट वो 100% का एरर नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत एरर है। बट जब आप इसको पढ़ते हो तब आपकी जो एरर्स है वो थोड़े बहुत कम होते हैं, मतलब एरर्स की जो वैल्यूज है वो थोड़ी बहुत आप उसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, उसकी जो ट्रू मेजरमेंट है, आप लगभग लगभग उसके पास पहुंचते हो। तो एरर्स इसके लिए डिस्कवर किए गए थे, क्योंकि हमें मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता था कभी कभार। तो वो डिफरेंस कम करने के लिए, ट्रू वैल्यू को एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए एरर्स की डिस्कवर की गई है और एरर्स को एनालाइज करके उनको सॉल्व करने की डिस्कवरी की गई है। देखो ना, पहले ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करी, अपन ने एवरेज फाइंड किया जो कि वो एवरेज था, फिर अपन ने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया तो हमने हर एक टर्म में कितना एरर है वो देखा, फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर देखा कि उसमें वो जो एब्सोल्यूट एरर आया हमने उसका भी मीन फाइंड किया। तो उसका मीन फाइंड करने के बाद हमें क्या पता चला, उसका मीन फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि इसमें एक हमने उसका एरर और डिड्यूस कर दिया, फिर हमने उसका रिलेटिव एरर निकाला कि उसमें और इसमें कितना अंतर है, फिर हमने उसका परसेंटेज एरर भी निकाला। तो ये जो एरर्स है वो इसीलिए डिस्कवर किए गए थे ताकि हमें जो एरर्स आ रहे थे मेजरमेंट में वो हम रिपीट ना करें, उनको हम कम मिस्टेक करें और उनको हम एक्यूरेटली मेजरमेंट करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। पॉज करके नोट करना है तो आप कर सकते हो, ओके। चलो कर दूं मैं इरेज अभी। अभी इसमें एक और जो है एक लास्ट टॉपिक बचा है और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पहले देखो उस टॉपिक को। मान लो अपने पास ये टर्म्स है, मैं आपको मतलब डीप नहीं पढ़ाऊंगा, वो डीप पढ़ा भी नहीं सकते, अपन पढ़ा सकते हैं मगर पढ़ाना नहीं चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का। कंफ्यूजन नहीं करूंगा मैं आपका, बहुत सिंपल पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसको समझो। एक बार अगर आपने उसको समझ लिया तो आप एरर्स के बादशाह हो जाओगे, ठीक है। आपको ये दुनिया आपको सलाम करेगी, मैं भी आपको सलाम करूंगा, ओके। देखो मान लो अपने पास ये नंबर है, ए का पावर है फॉर एग्जाम्पल पी, या फिर बी का पावर है फॉर एग्जांपल क्यू, डिवाइडेड बाय अपने पास सी का पावर है फॉर एग्जांपल आर। ये अपने पास टर्म है, ठीक है। ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर।
ए में डेल्टा ए का एरर है, बी में डेल्टा बी का एरर है और सी में डेल्टा सी का एरर है, और वो उस टर्म का जो है उस टर्म का पावर है। ओके, मान लो ये टर्म कुछ इस तरीके से ना होते हुए कुछ ठीक है, पहले आप इसको ऐसे ही लिखो, ए का पावर पी है, बी का पावर क्यू है, सी का पावर आर है। ओके, ए में भी एरर है, बी में भी एरर है और सी में भी एरर है। ए में एरर है डेल्टा ए का, बी में एरर है डेल्टा बी का और सी में एरर है डेल्टा सी का। तो आपको ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके मल्टीप्लीकेशन को सी से डिवाइड भी करना है। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी, बहुत सारे जो चीजें एक साथ आ गई। अभी तो आपने हमें सिर्फ दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखाया, अभी यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन भी है और उनके मल्टीप्लीकेशन को सी डिवाइड भी कर रहा है। तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया सर, ये मतलब आपने जो बताया और ये जो अभी आप बता रहे हो थोड़ा सा बहुत अलग है। बट ये अलग नहीं है, थोड़ा बहुत ही अलग है, इसमें और उसमें 19-20 का फर्क है। ओके, सिर्फ 19-20 का फर्क है। कैसे है क्या है मैं आपको बता दूं, डोंट वरी। देखो, इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, एक आर्ट है, कला है। देखो, ये ए आएगा आगे और ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस ये क्यू आ, सॉरी पी है, सॉरी ये पी है बेटा, ये पी आ जाएगा आगे, फिर यहाँ पर आप प्लस करोगे, ये क्यू आ जाएगा आगे। ओके, और ये हो जाएगा बी में जो एरर था डेल्टा बी अपॉन में बी, और प्लस करेंगे अपन, ये जो आर है वो आर आ जाएगा आगे और ये आ जाएगा बेटा डेल्टा सी अपॉन में सी। बस, अगर आप ऐसी टर्म्स को देखोगे तो आपको उसको इस तरीके से लिखना है, बस इतना ध्यान में रखो। जब भी एरर्स का मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, अगर उसका पावर होता है तो पावर हमेशा आगे आता है, उसका एरर न्यूमरेटर में रहता है और ट्रू वैल्यू डिनोमिनेटर में रहती है। बस, अगर आप इसको समझ गए तब आप किसी भी एरर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट आपको इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, डोंट वरी, एक एग्जाम्पल कवर करूंगा मैं इसके ऊपर, बट पहले आप इसको लिख लो बेटा। लिखने के बाद कैसा होता है, आपको वो समझने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगर आपको इसको लिखने का, आप लिख सकते हो। अभी देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो। ओके, देखो, मान लो अपने पास एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.6, b इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.8 एंड c इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.4। ओके, और आपको इसको सॉल्व करना है, फाइंड या फिर सॉल्व, और आपको इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल सॉल्व, मान लो आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व a टू द पावर 3 b टू द पावर 4 अपॉन में c टू द पावर 2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्प्लिट करने के बाद ये क्या आएगा बेटा, इसको स्प्लिट करने के बाद ये 3 आगे आएंगे, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस 4 आगे आ जाएंगे, ये हो जाएगा अपना डेल्टा बी अपॉन में बी, और ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन में सी। ओके, तो 3 डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, इसको ए समझो, इसको बी समझो, इसको सी समझो। डेल्टा ए की वैल्यू क्या है 0.6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपना 3, प्लस ये 4 है, डेल्टा बी की वैल्यू क्या है 0.8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ना 4। ठीक है, सी क्या है बेटा, सी है अपने पास, डेल्टा सी है अपने पास 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 गेट्स कैंसिल, 4 गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, तो 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.4, तो 0.8 प्लस 0.6 होता है 1.4 और 1.4 प्लस 0.4 वो होता है बेटा 1.8। तो अब इसका आंसर जो आया वो क्या है बेटा 1.8। इस तरीके से आपको ये जो पावर के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, साइमल्टेनियसली आपको ये सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको आपको नोट करना है तो कर सकते हो आप। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल एरर, बहुत सिंपल है। मैंने आपको सिंपल तरीके से क्यों पढ़ाया, ताकि ये बहुत सारे बच्चों का इसमें कंफ्यूजन होता है, ये जेई में भी इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट पहले कंसेप्ट को समझो। इसकी कंसेप्ट ये थी बेटा, ओके, और इसी के बेस पर आपको इस तरीके से आपको उसको सॉल्व किया। तो चीजों को जो मतलब चीजों को जो है आप
बढ़ा चढ़ा कर ना पढ़ो, सिंपल तरीके से चीज़ों को पढ़ो, आपको चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी। ओके, तो लास्ट तक लेक्चर देखने के लिए बेटा, लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखो बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।